हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास। ये एक्सेल का पहला क्लास है। अगर आप एक्सेल को शुरुआत से सीखना चाहते हैं, बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो को आप पूरी तरह देख लेते हैं तो आपका बेसिक फंडामेंटल जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है एक्सेल का, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं, इस तरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको टाइटल बार में दिखाई देगा बुक वन। बुक वन का मतलब क्या होता है? वर्कबुक वन। मतलब ये एक्सेल का नया फाइल है। एक्सेल में कुछ भी लिखने के बाद जब आप उसे सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बुक वन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा और फाइल का नाम इसकी जगह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये रहा शीट वन। शीट वन का मतलब क्या होता है? वर्कशीट। मतलब ये एक्सेल का नया पेज है। तो एक्सेल का नया फाइल को कहते हैं वर्कबुक। यहाँ पे देखिए वर्कबुक है और ये नीचे है वर्कशीट, एक्सेल का न्यू पेज। और यहाँ पे देखिए जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्सेस को कहते हैं सेल। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा सेल आपको दिखाई दे रहा है और ये सेल में देखिए जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन हमेशा इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ये प्रिंट आउट में नहीं आता है। अगर आपको प्रिंट आउट में ग्रिड लाइन चाहिए तो अलग से आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रिंट आउट पे आएगा। और यहाँ पे देखिए ये रहा आपका कॉलम्स, ए बी सी डी, इसको क्या कहते हैं? कॉलम्स। कॉलम्स हमेशा अल्फाबेट लेटर्स में होता है। ये देखिए आपका रहा रोज, 1 2 3 4। रोज हमेशा नंबर्स में होता है। तो जब भी आप कोई भी बॉक्स में या सेल में माउस पॉइंटर को रख देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनता है आपका सेल एड्रेस। तो ये रहा आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या होता है? उस बॉक्स का नाम यानी सेल का एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देता है। जैसे ये रहा G5, जी हो गया कॉलम का नाम और 5 हो गया रो का नाम। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सेल का एड्रेस, ये सेल का नाम क्या हो गया? D13। डी हो गया कॉलम का नाम, 13 हो गया रो का नाम। ये जो नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट सेल का एड्रेस टाइप करके आप किसी भी सेल में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेल का एड्रेस दीजिए। जैसे मैं देता हूँ E2 और एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप देखिए आपका जो कर्सर है डायरेक्ट E2 सेल एड्रेस पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा कर्सर पॉइंट है, मान लीजिए आप नीचे नीचे आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एंटर की प्रेस कीजिए, नीचे नीचे आ जाएंगे, या फिर कीबोर्ड का डाउन एरो प्रेस करेंगे तो भी नीचे नीचे आ जाएंगे। अभी आप कर्सर पॉइंट को राइट साइड लेना चाहते हैं तो कीबोर्ड का राइट एरो प्रेस कीजिए तो भी राइट साइड जा सकते हैं, या फिर कीबोर्ड का अगर आप टैब की प्रेस करेंगे तो भी आप राइट साइड जा सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड का लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो देखिए कर्सर आपका लेफ्ट साइड आ रहा है, और कीबोर्ड का अगर अप एरो प्रेस करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह शीट में आप कर्सर को किसी भी डायरेक्शन पे ले सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको जो रो नंबर दिखाई दे रहा है ये 1 है। अब मान लीजिए आप नीचे नीचे आना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं इस शीट में टोटल कितने रोज है, तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो। देखिए ये शीट का आखिरी रो में आ गया और ये आखिरी रो नंबर कितना है? 10,48,576। अगर इसी तरह फर्स्ट रो में आना चाहते हैं तो प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस अप एरो। आप देखिए ये पहला रो पे आ गया। इसी तरह मान लीजिए आप आखिरी कॉलम तक आना चाहते हैं तो कीबोर्ड का शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस राइट एरो। देखिए ये रहा आपका आखिरी कॉलम। ये हेक्साडेसिमल में इसका नंबर लिखा हुआ है XFD, लेकिन ये कितना होगा? 16,384। अब आप फिर से बिगनिंग कॉलम पे आना चाहते हैं तो कीबोर्ड का प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। ये रहा पहला कॉलम। ये जो माउस पॉइंटर जहां पे दिखाई दे रहा है, ये है मिडिल प्लेस कॉलम और रो का। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हैं, आप देखिए ये पूरा शीट आपका सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे अगर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे इस मिडिल एरिया पे, आप देखिए नेम बॉक्स में आपको दिखा रहा है टोटल रोज और टोटल कॉलम कितना है। और मान लीजिए ये जो शीट पूरी तरह सिलेक्शन हो गया, आप इसे सिलेक्शन करके नहीं रखना चाहते तो सेल के किसी भी जगह पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, सिलेक्शन पूरी तरह हट जाएगा। ये रहा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का काम क्या आता है? सेल में किसी भी तरह का जब आप कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन में किस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है वो फॉर्मूला बार में आपको दिखाता है। ये रहा आपका कैंसिल। अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं और आपको फॉर्मूला टाइप नहीं करना है तो यहाँ पे अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। ये रहा एंटर। जब आप फॉर्मूला टाइप कर चुके हैं और आपको लगता है ये सही है तो एंटर प्रेस कीजिए तो उसका रिजल्ट वो दिखाएगा। ये होता है इंसर्ट फंक्शन। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी तरह का फंक्शंस यानी फॉर्मूला चूज कर सकते हैं। ये रहा इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स। अब मैं आपको सेल में कुछ काम करके दिखाता हूँ। माउस पॉइंटर किसी भी सेल पे जब आप क्लिक करते हैं, इसे कहते हैं एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल का एड्रेस कितना है? H8। देखिए नेम बॉक्स में दिखा रहा है H8। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आई एम गोइंग टू कॉलेज और एंटर की प्रेस कीजिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो सेल को यहाँ पे क्रॉस हो गया। अब आपको लग रहा होगा आप जो टाइप किए वो दो सेल में चला गया। असल में ऐसा नहीं है, ये एक ही सेल पे ही है। दूसरा सेल जो है ये पूरी तरह वैकेंट है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो टाइपिंग हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ और टाइप करके देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्सॉफ्ट स्टडी चैनल और एंटर की प्रेस कीजिए तो आप देखिए ये एक सेल में एक सेंटेंस रहा और एक सेल में एक सेंटेंस। अब आप मान लीजिए ये पहला सेल में जो लिखा हुआ है
और यहाँ पे आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल को एडिट भी कर सकते। लेकिन ये पहला सेल में जो भी लिखा हुआ है आप उसे एडिट कैसे करेंगे? जब तक आपका जो कर्सर है पहला सेल पे नहीं आता आप उसे एडिट नहीं कर सकते। और देखिए आप पहला सेल पे जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे आपका उसका कंटेंट दिखा रहा है आई एम गोइंग टू कॉलेज, और जब आप दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे ये उसका कंटेंट दिखाएगा। तो कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन हो कि कौन से सेल में कौन सा टेक्स्ट रखा हुआ है तो आप क्लिक कर दीजिए, फॉर्मूला बार में आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगा। अब आप मान लीजिए पहला सेल में जो लिखा हुआ है आप इसे एडिट करना चाहते तो यहाँ पे जब भी सेल को आप एडिट करेंगे आपको लगेगा तो शायद सेकंड सेल में जो लिखा हुआ है वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एडिट कैसे करेंगे? कर्सर पॉइंट को यहाँ पे रखिए, कीबोर्ड से F2 की प्रेस कीजिए। आप देखिए ये कर्सर पॉइंट आखिरी में आ गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आप सेल पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो भी देखिए कर्सर आपका यहाँ पे आ गया और आखिरी में आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको ये नहीं लिखना है, आप गलती से एंटर कर गए हैं तो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कीजिए तो आप बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसे एडिट करना चाहता हूं तो F2 को प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज फॉर स्टडी और एंटर की प्रेस कीजिए। और आप देख सकते हैं दूसरा सेल में जो भी आप टाइप किए थे वो वैसा का वैसा है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसे कहते हैं सेल ओवरराइटिंग। अब आप मान लीजिए ये पहला सेल में जो लिखा हुआ है आप उसे अभी पूरी तरह देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कर्सर पॉइंट को इस जगह पे रखिए और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसको आप खींचिए इस तरह। जब आप इस तरह खींचते हैं आप देखिए आपका जो पहला सेल का जो कॉलम होता है उसका जो साइज है वो देखिए अभी बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए पहला सेल पे मैं जो भी टाइप कर चुका हूँ ये आपको पूरी तरह सेल पे भी दिखाई दे रहा है प्लस फॉर्मुला बार में भी दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए ये फॉर्मुला बार का राइट साइड में ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आप जो फॉर्मुला टाइप किए बहुत बड़ा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये जो राइट साइड में ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप देखिए फॉर्मुला बार का साइज जो है वो बढ़ गया। अब आप जितना चाहे लंबा फॉर्मुला अगर टाइप करेंगे तो आपको आराम से दिखाई देगा। तो ये जो ड्रॉप डाउन है फॉर्मुला बार का जो साइज होता है उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो शीट आपको दिखाई दे रहा है ये पहला शीट है। जब भी आप नया फाइल ओपन करते हैं डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिक आपको एक शीट मिलता है। अब आप मान लीजिए इसमें और कुछ नया शीट आप एंटर करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये रहा प्लस का सिंबल आपको दिखाई देगा। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए ये नया शीट आपको लाते जाएगा। अब आप मान लीजिए इस शीट का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जो शीट का भी नाम आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे शीट 1 का चेंज करना है, राइट क्लिक कीजिए उसके ऊपर, ये रहा रीनेम, इसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं इसका नाम देता हूं जेन और एंटर की प्रेस कीजिए। शीट 2 का चेंज करना है, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फेब और एंटर की प्रेस कीजिए। शीट 3 राइट क्लिक, रीनेम मार्च और एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप क्या चाहते हैं? इसका पोजीशन चेंज करना। जैन को मान लीजिए मार्च के बाद आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए, छोड़िए मत। और उसके बाद यहाँ पे मार्च के बाद देखिए एक ब्लैक कलर का आपको ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसे छोड़ दीजिए। अब आप देखिए जैन जो पहले था वो अभी लास्ट में आ गया है। अब आप मान लीजिए ये जो फेब शीट है आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ये रहा आपका डिलीट, इसमें क्लिक कीजिए। अब आप देखिए शीट आपका डिलीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा शीट में कितने तरह के कर्सर अपीयर होते हैं या दिखाई देते हैं। शीट में आपको सबसे पहला कॉमन कर्सर दिखाई देगा, सिलेक्ट कर्सर इसे कहते हैं। अब आप देखिए सिलेक्ट कर्सर दिखाई कैसे देता है, ये देखिए जैसे रहा आपका प्लस की तरह सिंबल दिखाई देगा, इसका कलर व्हाइट होगा और अगर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसका आप नीचे की तरह खींचेंगे ये देखिए सिलेक्ट हो रहा है। आप किसी भी एंगल में इसे सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे कहते हैं सिलेक्ट कर्सर। दूसरा होता है मूव कर्सर। अब आप मान लीजिए ये जो वर्ड है आप इसे एक सेल से दूसरे सेल मूव करना चाहते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट कीजिए, इस तरह रखिए माउस पॉइंटर को। अब आप देखिए ये जो माउस का पॉइंटर देखिए चारों तरफ से एरो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं मूव कर्सर। उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और उसको ऊपर की तरफ या किसी भी डायरेक्शन पे आप लेके छोड़ दीजिए तो देखिए आपका जो वर्ड था एक सेल से दूसरे सेल चला गया। उसके बाद आता है एडिट कर्सर। एडिट कर्सर क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेल के अंदर जब आप माउस पॉइंटर को रख रहे हैं ये देखिए आई टाइप का आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है एडिट कर्सर। यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, देखिए EFR ये हो गया एडिट और एंटर की प्रेस कीजिए, ये रहा तीसरा टाइप का कर्सर। अब मैं आपको बताऊंगा फिल कर्सर। फिल कर्सर कैसा आता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर इस तरह सिलेक्ट हुआ है। अब आप क्या कीजिए माउस पॉइंटर को ये आखिरी डॉट के ऊपर इस तरह रख दीजिए। आपका जो माउस पॉइंटर देखिए ब्लैक कलर का आ गया और प्लस की सिंबल की तरह दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं फिल कर्सर। आप क्या कीजिए लेफ्ट क्लिक अभी प्रेस करके रखिए, उसे छोड़िए मत और नीचे की तरफ खींचिए। आप इस तरह देखिए ऑटोमेटिक ये सेल में नंबर को फिल कर दिया, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 10 तक। अब मैं आपको बताऊंगा सेल साइज एडजस्टमेंट कर्सर। इसका मतलब क्या होता है? सेल को साइज करना, उसको एडजस्टमेंट करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जो भी टाइप किए हैं वो दूसरा सेल पे चला गया, अब इस सेल को क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। तो माउस पॉइंटर को यहाँ पे रखिए। अब आप देखिए ये दोनों तरफ से एरो मार्क आ रहा है, लेफ्ट के तरफ से राइट के तरफ से, और इसका कलर देखिए ब्लैक कलर हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे?
लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए, छोड़िए मत और उसको इस तरह खींचिए। देखिए आ गया। दूसरा तरीका क्या है सेल का साइज को एडजस्टमेंट करने के लिए, अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हैं तो भी देखिए ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं 5 तरह का कर्सर के बारे में आपको बता चुका हूँ। देखिए शीट में एक डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं वो चला जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट को, जो भी नंबर टाइप करते हैं वो चला जाता है राइट अलाइनमेंट को। लेकिन मान लीजिए आप दोनों को सेंटर पे रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए आप इस तरह सिलेक्ट कीजिए, ये रहा आपका सेंटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपका टेक्स्ट और नंबर दोनों ही सेंटर पे आ गया है। अब आप देखिए नीचे आपको दिखाई देगा, ये रहा आपका स्टेटस बार, और स्टेटस बार में आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 3 तरह का व्यू, नॉर्मल व्यू, और ये आपका रहा पेज लेआउट व्यू, और ये आपका है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसका क्या काम होता है इसको एक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है ये रहा नॉर्मल व्यू, एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू, यानी एक्सेल पे जब आप काम करते हैं ये नॉर्मल व्यू ऑटोमेटिक क्लिक होकर रहता है और इसी मोड में ही हम लोग हमेशा काम करते हैं। और स्टेटस बार में क्या है, ये आपका है जूम आउट, ये आपका है जूम इन करेंगे ये आपका क्लोज आएगा, जूम आउट करेंगे ये आपका दूर चला जाएगा। और आपको स्टेटस बार में क्या दिखाई देगा, मान लीजिए मैं इस तरह का जो नंबर है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए स्टेटस बार में क्या दिखा रहा है, जितना भी आप सिलेक्ट किए उसका एवरेज बता रहा है, उसका काउंटिंग यानी कितना नंबर आप टाइप किए, 10 नंबर टाइप किए, और इसका सम बता रहा है। अब आप देखिए ई कॉलम से लेकर एच कॉलम तक ये चारों कॉलम का साइज आप एक साथ इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट एच के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप देखिए ये चारों कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। आप माउस पॉइंटर को किसी भी पोर्शन पे रख लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। एज के बाद जो आखिरी लाइनिंग है यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और उसको दाहिने तरफ इस तरह खींचिए। उसके बाद मान लीजिए जितना आपको साइज चाहिए उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। अब आप देखिए ये चारों कॉलम एक साथ इसका साइज बड़ा हो गया है। अब आप मान लीजिए वापस छोटा करना चाहते हैं, उसके बाद माउस पॉइंटर को यहाँ पे रखिए, या इस जगह पे, या इस जगह पे, इस जगह पे, किसी भी जगह पे रखिए। उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए, छोड़िए मत, और उसको बाएं तरफ खींचिए, और जितना आपको साइज चाहिए उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ, एट ए टाइम 4 कॉलम का जो साइज है वो कम हो गया। अब आप देखिए आप काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपका सडन क्या हुआ, ये सारा जो कमांड्स है वो आपका डिसेबल हो गया और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जब भी कर्सर सेल के अंदर एंटर हो जाता है, चला जाता है सेल के अंदर, तो ये जो सारे कमांड्स है वो डिसेबल हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं होता, वो काम में नहीं आता। आपको बस करना क्या है, कीबोर्ड का एस्केप की प्रेस कीजिए, आपका जो कर्सर पॉइंट सेल के अंदर चला गया है वो बाहर आ जाएगा। आप देखिए ये सारा कमांड पहले जैसा एक्टिव हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा रेंज क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्रिएट ए रेंज। जब आप एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं तो रेंज क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए मेरा पॉइंटर यहाँ पे E5 के पास है और इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, नीचे लाता हूँ, इस तरह देखिए ये रहा आपका H9 तक। तो ये सेल का जो एड्रेस है, जो नाम है, इसे कहते हैं H9, और ये सेल का जो नाम है, एड्रेस है, ये रहा E5। तो E5 से लेकर H9 तक ये एक रेंज बन गया। तो यहाँ पे मैं एक्सेल का कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर किसी भी कमांड में, किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट रहा तो फिर से इसको दोबारा आप देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं एक्सेल का दूसरा क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।